इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा ईओआरओ एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ से शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं आरपीएससी के पीवाईक्यू के राजस्थान जीके के क्वेश्चन। यानी कि इस सीरीज़ में आपको आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चनों की चर्चा करूंगा। आज पार्ट फर्स्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आरपीएससी द्वारा 2024 में पूछे गए क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में 14 से 15 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं। उन एग्ज़ाम में राजस्थान इतिहास के पूछे गए 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान की पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान के जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी, जिसके लिए सबसे पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करना है जीके क्विज बाय सुमेश गोदारा। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुंचते हो तो उसके बाद आपको इस तरह से पेज ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें एक साइड सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, दूसरी साइड ज्वाइन का। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और आपको ज्वाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने ज्वाइन के दो ऑप्शन होंगे, आप किसी भी एक ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने मेंबरशिप का इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें लिखा होगा मात्र 29 रुपये, उसके नीचे ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना होगा और 29 रुपये का आपको पेमेंट कर देना है। जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप परचेस कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना होगा। वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा। ये ग्रुप का लिंक जो सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किया उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। तो आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर देना है। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाय या हेलो का मैसेज कर देना है। उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप खाली नजर आएगा, आपका ज्वाइन करने के बाद वाला ही मैसेज आपको शो होंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियो में जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ वो कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ उसके बारे में बात करूँगा। तो जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, ये पेपर आपका आरपीएससी द्वारा डिप्टी कमांडेंट एग्जाम, इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 23 अगस्त 2020 में किया गया था। इसमें पूछे गए राजस्थान जीके के प्रश्नों की चर्चा करने जा रहा हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमुचना दुखांतिका कब घटित हुई थी? 14 अप्रैल 1925, 20 अप्रैल 1925, 14 मई 1925, 20 मई 1925। तो निमुचना दुखांतिका जब घटित हुई थी वो अलवर राज्य में हुई थी, ये तो आपको पता है। लेकिन ये कब हुई थी? तो उसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 मई 1925 में। कब हुई थी? 14 मई 1925 को। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित कहाँ हुआ था? उदयपुर में, दिल्ली में, बॉम्बे में, अजमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में आयोजित हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी जिसने अपने कैरियर की शुरुआत चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की है? अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह, जोरावर सिंह बारठ, रास बिहारी घोष। तो चौमू के ठाकुर के निजी सचिव के रूप में जो अपने कैरियर की शुरुआत की है वो क्रांतिकारी है आपके अर्जुन लाल सेठी, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की तो एक बार मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। यह एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। तो यहाँ पर पहला दे रखा है कि राणा कुंभा ने इसका निर्माण कराया, ये तो बात सही है। और विजय स्तंभ भगवान विष्णु को भी समर्पित है, लेकिन ये 8 मंजिला ढांचा है, ये गलत है, क्योंकि विजय स्तंभ आपके 9 मंजिला ढांचा है। कितना है? 9 मंजिला ढांचा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पहला और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं? मारवाड़, अजमेर, मेवाड़, हाड़ौती। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सावर व शाहपुरा है, ये दोनों आपके मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैलियाँ हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है?
गींदड़, वालर, मांदल, गौरी। तो गौरी, मांदल, वालर ये नृत्य तो आपके जनजाति से संबंधित है, लेकिन जो गींदड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र का है। कहाँ का है? शेखावटी क्षेत्र का। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार हैं नानूराम, शिवदयाल, लक्ष्मीराम, मोतीलाल। शेखावटी ख्याल से संबंध कलाकार नानूराम हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुरनई, सतारा, नड़, सुरमंडल। तो इनमें से जो सुरमंडल है ये आपका सुशिर वाद्य नहीं है, क्योंकि सुरमंडल है ये आपका तत्व वाद्य यंत्र है। बाकी नड़, सतारा और सुरनई आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और पीडीएफ के लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर लीजिए। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना। उसके बाद उस ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है मेवाती बोली में, ढूंढाड़ी बोली में, देशवाली बोली में, बागड़ी बोली में। तो दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी है, ये आपके रचित है ढूंढाड़ी बोली में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य शैली में रचित है? मरुमयंक, राधा, जागती जोता, सेनानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक राजस्थानी साहित्य की इनमें से मरुमयंक कृति है, ये महाकाव्य शैली में रचित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की है? राजवल्लभ, राजविनोद, राज रत्नाकर, अमरसर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने राज विनोद ग्रंथ की रचना की है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सुमिलित नहीं है? खड़नाल जन्मस्थल, पनेर ननियाल, सुरसरा समाधि स्थल, परबतसर मुख्य मेला स्थल। अब वीर तेजाजी की बात करें, लोक देवता तेजाजी की बात करें तो उनका जन्मस्थल खड़नाल सही है, ननियाल पनेर गलत है, सुरसरा समाधि स्थल सही है और मुख्य मेला स्थल भी परबतसर सही है। तो पनेर में उनका ननियाल नहीं था, पनेर में उनका ससुराल था। क्या था? ससुराल था। इसलिए आपका जो स्थान सुमिलित नहीं है इस क्वेश्चन में वो हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण माता किस राज परिवार की कुलदेवी थी? मेवाड़, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर। तो बाण माता मेवाड़ राज परिवार की कुलदेवी थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु में स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? लूणकरणसर, खेतड़ी, अगुचा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा राजस्थान का क्षेत्र जो तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खेतड़ी आपके तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहाँ स्थित हैं? खोदरीबा, कोलिहान, डेगाना, झामर कोटड़ा। तो राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें हैं वो आपके स्थित है झामर कोटड़ा में, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यानी कि जो आपको 4 दे रखी है, कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ, इनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ये जगरा लिखा हुआ है जो कि गलत लिखा हुआ है, जरगा होगा, जरगा होगा। तो इनमें से कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? जरगा। तो उसके लिए आपको पता होनी चाहिए ये सभी चोटियां हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है। कुंभलगढ़ की बात करें तो 1224 मीटर है। कितनी है? 1224 मीटर। जरगा की बात करें तो 1431 मीटर है, 1431 मीटर है। अचलगढ़ की बात करें तो 1380 मीटर है, अचलगढ़ 1380 मीटर है।
और कमलनाथ की बात करें तो 1001 है, 1001। तो यहाँ से देख सकते हैं आप झरगा की 1431 मीटर, जो कि सबसे ज़्यादा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी? भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, ब्यावर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान की प्रथम सूती कपड़े की मिल ब्यावर में स्थापित की गई थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? प्रतापगढ़, सिरोही, बांसवाड़ा, बाड़मेर। तो राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण है वो पाया जाता है सिरोही जिले में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है? जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमंद, डूंगरपुर। तो राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपुरा और भाट नहर निकलती हैं राजसमंद झील से, पिछोला झील से, फतेहसागर झील से, जयसमंद झील से। तो श्यामपुरा और भाट नहर है ये आपके जयसमंद झील से निकलती है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम है? माही, बनास, बाणगंगा, लूणी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनास नदी पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में घास के मैदान और चरगाह कहलाते हैं? बीड़, द्वार, बुग्याल, बंजर क्षेत्र। तो राजस्थान में घास के मैदान और चरगाह कहलाते हैं आपके बीड़, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? यानी कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 26 नवंबर 1949 को? आपके पास ऑप्शन है 282, 284, 286, 287। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 284, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको आरपीएससी के पीवाईक्यू के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आरपीएससी द्वारा 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी एग्जाम आयोजित करवाए गए उनमें पूछे गए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा 2024 की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, उन सब की पीडीएफ अगर आपको आंसर के साथ चाहिए तो उसके लिए अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद आपको वहाँ पर यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद ग्रुप में हाई हेलो का मैसेज कर देना है, उसके बाद वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है। जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको ग्रुप है वो खाली नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एआईसीसी के बम्बई सत्र में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था कब? 7 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में कांग्रेस के संगठन में आमूल परिवर्तन किया गया है, बदलाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दे रखा है यहाँ पर कि कांग्रेस की सदस्यता 4 आने शुल्क पर तय की गई है। एक 15 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी बनाई गई है। तो इसमें आपका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। जब दोनों सही है तो करेक्ट आंसर भी आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रागैतिहासिक स्थलों में से कौन सा राजस्थान में स्थित है? भीमबेटका, देवापुर, जमालपुर, खोर। तो जो राजस्थान में स्थित है वो है आपका खोर, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? श्री गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू में। तो रंग महल है ये आपके गंगानगर में स्थित है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासक जो विद्वान योगेश्वर और भट्ट विष्णु का संरक्षक था? मेवाड़ का राणा सांगा, मेवाड़ का राणा मोकल, मारवाड़ का राव मालदेव, बीकानेर का राव जैत सिंह। तो शासक जो विद्वान योगेश्वर वह भट्ट विष्णु का संरक्षक था, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ का राणा मोकल। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित खगोलीय वेधशाला निम्न में से किस शहर में नहीं है? दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, ग्वालियर। तो आप सभी को मालूम है सवाई जयसिंह द्वारा खगोलीय जो वेधशालाएँ हैं वो आपके
5 जगह है, 5 शहरों में। वो 5 शहर कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपका दिल्ली है, एक आपका उज्जैन है, एक आपका मथुरा। 3 तो जो आपको ऑप्शन में दे रखे ये हैं। इनके अलावा ग्वालियर तो नहीं है, इसका मतलब इसका तो करेक्ट आंसर डी हो गया आपका। तो पीछे बचे 2 कौन से, एक है जयपुर और एक है आपका बनारस। जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन और नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपूताना मालवा टाइम्स और राजस्थान पत्रिका के संपादक थे लक्ष्मण दास, हनुमान सिंह, मुराद अली, रामनारायण चौधरी। लक्ष्मण दास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान पत्रिका और राजपूताना मालवा टाइम्स के संपादक थे। देश हितोषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ था जोधपुर में, उदयपुर में, जयपुर में, अजमेर में। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देश हितोषणी सभा एक सामाजिक सुधार संगठन स्थापित हुआ था उदयपुर में, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? गोविंद गुरु, जयनारायण व्यास, विजय सेन पथिक, मोतीलाल तेजावत। तो 1920 के दशक में मेवाड़ में भील आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किया मोतीलाल तेजावत ने। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 23 अगस्त 2020 में आयोजित हुए डिप्टी कमांडेंट एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन। अब अगर आपको आरपीएससी द्वारा 2024 में जो एग्ज़ाम आयोजित हुए थे, आपके लगभग 14 से 15 एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं, उनमें पूछे गए राजस्थान इतिहास के 250 प्लस क्वेश्चन, राजस्थान पॉलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान कला संस्कृति के एमसीक्यू क्वेश्चन, राजस्थान जियोग्राफी के 250 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, इन सब की पीडीएफ आंसर के साथ चाहिए तो उसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी होगी। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आ जाना, यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये क्लास डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप ज्वाइन पर क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से मेंबरशिप का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको मात्र 29 रुपये की पेमेंट करनी है और नीचे ज्वाइन पर दे रखा है, यहाँ पर क्लिक करना है। पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से 29 रुपये की मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पर आ जाना, वहाँ पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शो होगा, ये ग्रुप आपको ज्वाइन कर लेना है। ये सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मेंबरशिप ज्वाइन किए उन्हीं को ही शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको ग्रुप में हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। क्योंकि ग्रुप प्राइवेट है, जब तक आप ज्वाइन करोगे तब तक आपको सभी मैसेज ग्रुप के खाली नजर आएंगे। जब आप ज्वाइन करोगे उसके बाद वाले मैसेज आपको शो होंगे, इसलिए आपको ज्वाइन करने के बाद एक बार हाय हेलो का मैसेज कर देना, उसके बाद वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी।